YouTube चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो स्पेशल आज बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे आज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि बायो का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि पुष्प किसका रूपांतर। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि पुष्प किसका रूपांतर है, तो ये हो जाएगा पुष्प जो है ये पांकुर का रूपांतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांकुर का क्या है, रूपांतर है पुष्प। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस रोग को पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण करने के लिए जो रोग है वो एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में ही जो है दिया हुआ आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि पुष्प के खिलना एवं बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पुष्पों का जो खिलना और बंद होने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है अनुकुंचन। अनुकुंचन के द्वारा ही पुष्पों का जो है खिलना और बंद होने की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दाढ़ी और मूंछों का निकलना किस हार्मोन का संबंधित है। दाढ़ी और मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, तो हार्मोन की बात कर रहा है। तो हार्मोन में देखेंगे इंसुलिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो है पेंक्रियाज की बीटा सेल से स्रावित होता है। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि दाढ़ी मूंछों में निकलना जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। लकवा यानी पैरालिसिस जिसको कहते हैं, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो लकवा जो होता है वो विटामिन B7 की कमी से होता है लकवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके बाद चर्चा किए थे पिछले क्लासों में, सभी विटामिन को रासायनिक नाम बता दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होता है। तो बाल सफ़ेद होता है किस विटामिन की कमी के कारण, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद होता है, B3 के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लाल रक्त कण जो होता है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है। तो देखिए लाल रक्त जो कण होता है वो उत्पन्न होता है कहाँ होता है भाई, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण। ठीक है, उत्पन्न। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया है। तो लाइसोसोम का खोज जो किया गया था वो डी डुबे के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था, लाइसोसोम का खोज। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ही आंसर देखिए है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अल्टमैन जो खोजा है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया है। अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मक्का का पौधा में परागन होता है। तो मक्का का जो पौधा होता है उसमें वायु का परागन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कैरोटीन मुख्य भाग है। तो देखिए कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है जो कि विटामिन ए है जो, तो इसका हो जाएगा मुख्य भाग जो विटामिन ए के कारण होता है। इसका रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कोशिका विभाजन में सहायक है।
तो कोशिका विभाजन में जो सहायक है वो कौन सा सहायक, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो कोशिका के विभाजक में सहायक करता है? तो सेंट्रोसोम है जो कोशिका के विभाजन में सहायक करता है। कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। ठीक है। और कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो पौधे की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पाचन में सहायक होता है। तो पाचन में सहायक कौन सा होता है तो देखेंगे तो इन सभी ऑप्शन जो है, सभी ऑप्शन होगा, पीत रस भी होगा, जठ रस भी होगा और अग्नाशय जो रस होता है, पैंक्रियाज जो जूस होता है वो भी होता है। यानी सभी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर का जो पित्त का निर्माण की बात करें तो पित्त का निर्माण है जो लीवर में होता है। लेकिन अगर जमा की बात करें पित्त का तो पित्ताशय की थैली में जमा होता है। ठीक है। पित्ताशय की थैली में जमा होता है और जो निर्माण की कार्य होता है वो लीवर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अब पेंक्रियाज है क्या? तो पेंक्रियाज जो मिसलीड ग्लैंड है। हाँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लिपिड क्या है? तो लिपिड है जो, लिपिड एक एस्टर है। क्या है? एस्टर है। लिपिड क्या है? एस्टर है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अल्कोहल का कथी होता है? अल्कोहल का C2H5OH। ठीक है। फार्मूला ही ना होता है C2H5OH। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं? तो देखिए कैंसर का इलाज में किस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है? तो किस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं कैंसर के इलाज में? इंटरफेरॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इंटरफेरॉन जो है कैंसर के इलाज के लिए जो ड्रग्स है वो इंटरफेरॉन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लेजर की खोज किसने की थी? तो लेजर का खोज जो किया गया था वो वैज्ञानिक का नाम क्या है भाई? यही पूछा जा रहा है। तो मेमह जो है वैज्ञानिक, इन्होंने ही, मेमह वैज्ञानिक ने ही क्या किए थे? तो मेमह वैज्ञानिक ने ही लेजर की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किडनी का प्रत्यारोपण पूछा गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, किडनी का प्रत्यारोपण जो सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मूरे के। जोसेफ मूरे ने सर्वप्रथम प्रयोग किडनी का प्रत्यारोपण किए थे। और जोसेफ लिस्ट एंटीसेप्टिक सर्जरी, जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी। आगे बात करते हैं जो अगर पूछा जाए हृदय का प्रत्यारोपण तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ईईजी का आविष्कार किसने किया है? तो ईईजी का आविष्कार जो किया गया था वैज्ञानिक का नाम बताना है कि कौन वैज्ञानिक ने ईईजी का जो आविष्कार किया था? हॉर्स बर्गर ने। हॉर्स जो बर्गर है वैज्ञानिक, इन्होंने ही क्या किए थे? ईईजी का आविष्कार किए थे। ठीक है। अब ईईजी है, एगो ईसीजी होता है। ईसीजी होता है जो वो हृदय से रिलेटेड है ईसीजी, और ईईजी होता है जो मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है। और दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीजी का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। और इसका होता है इंसेफ्लोग्राम होता है इसका, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान कब किया गया था भाई? तो 1986 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में 1986 में किया गया था। आगे बात करते हैं भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो चेचक का खोज कौन किया गया था? चेचक का टीके का खोज एडवर्ड जेनर को जाता है।
तो उन्मूलन कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो उन्मूलन कब किया गया था? 1975 में किया गया था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू है जो, ये किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जा रहा है। मानव जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग पूछा जा रहा है। तो बड़ा भाग की बात करेगा तो मानव मस्तिष्क का कौन हो जाएगा भाई? तो बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मांस, अंडा और दूध प्रमुख स्रोत है। तो मांस, अंडा और दूध किसका प्रमुख स्रोत है ये पूछा जा रहा है। तो किसका है? जो प्रोटीन का है, जो प्रमुख स्रोत है, ठीक है। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मनुष्य के शरीर में पसेलियों की संख्या जो होती है वो 24 होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो है पसेलियों की हड्डियां कितनी होती है? 24 होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस की बात कहा जा रहा है। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस, ठीक है। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस, ठीक है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? ल्यूकेमिया जो रोग है वो किसके कारण होता है? यहाँ पे दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा हो आंसर होगा? तो ल्यूकेमिया जो होता है स्ट्रोंटियम 19 यानी कि स्ट्रोंटियम परमाणु संख्या कितना होता है? 38 होता है। और इसका उसके बाद आयोडीन के कहा जाए तो 53 होता है, ठीक है। कैल्शियम के तो 20 होवे करता है परमाणु संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, आगे क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मतलब किस चीज़ है जो हृदय रोगियों को क्या नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं भाई? तो 2 बार आते हैं। 20 दांत ऐसे हैं जो कि 2 बार आते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन है जो किससे प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है। तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? इंसुलिन प्राप्त, तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो होता है, ये चारों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा जो कि इंसुलिन से प्राप्त होता है? तो डलिया के जड़ों से, डलिया की जड़ों से इंसुलिन का प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है वह कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है, ठीक है। अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व है। मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है भाई? ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? तो प्रचुर मात्रा में जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और ये आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? घटेगा, ठीक है। रक्तचाप उसका घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूत्र में, ठीक है, यूरिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, और हमारा जो
हृदय है जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कपास के रेशे मिलते हैं। तो कपास के रेशे जो मिलते हैं, किससे मिलते हैं रेशे भाई? रेशा जो मिलता है वो मिलता है बीज से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बीज से रेशा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी B1 राइबो B1 हो जाएगा थायमिन। ठीक है, और B2 जो हो जाएगा राइबोफ्लोविन हो जाएगा। ठीक है, B3 नियासिन हो जाएगा, B5 पेंथोनिक हो जाएगा, अब B7 हो जाएगा बायोटिन, B6 होगा पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अब B12 हो जाएगा साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मानव मूत्र का समानतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र में समानतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र में जो होता है विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन जो है वो बदल देता है किस में? ये चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? तो पेप्सिन जो बदल देता है वो कौन सा होगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कौन सा है जो कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है? तो देखिए, दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन उपस्थित प्रोटीन की बात कहेगा तो वो कैसीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसीन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि सिल्क उद्योग संबंधित है। तो सिल्क उद्योग जो संबंधित है वो किससे संबंधित है भाई? तो वो संबंधित है सेरीकल्चर में। सेरीकल्चर से ही सिल्क उद्योग संबंधित है। कोशिका में ऊर्जा संचित होती है। कोशिका में ऊर्जा जो संचित होती है किस में होती है? एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, और कोशिका में ऊर्जा का संचित रहता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन साइंस का वीडियो अपलोड किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।